हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें इसका ये एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर एक सेमी सर्कल कुछ इस प्रकार से इंस्क्राइब्ड है। ये सेमी सर्कल इस सेमी सर्कल का जो टेंजेंट है वो ए सी है, जो इस पॉइंट पर सेमी सर्कल को टच करता है। मान लीजिए ये पॉइंट डी है, ठीक है। और मान लेते हैं इस सेमी सर्कल का सेंटर ये O है, ठीक है। अगर ये सेंटर O होगा तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए E मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी तो रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और हम लोग जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग को इस सवाल में निकालना क्या है, इस सवाल में निकालना ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इसका नाम हम देते ए ई डी। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे ए ओ डी को, ए ओ डी को, ठीक है। ए ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें से घटा देंगे ये सेक्टर, ये वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको सेक्टर, ठीक है। इसका नाम आप ए ओ डी, और इसका नाम हम देख सकते हैं ई डी ओ, ठीक है। इस प्रकार से हम शेडेड रीजन का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी दोनों सिमिलर है। कैसे, देखिए एंगल डी ए डी ओ, देखिए एंगल ए डी ओ 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल देखिए ए बी सी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल ये जो एंगल है ये कॉमन है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका थर्ड एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसका थर्ड एंगल क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल थर्ड एंगल ये क्या है, ये एंगल, और इसी में थर्ड एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, ठीक है। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये थीटा है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। अब देखिए अब हमको थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखिए ये लेंथ पता है हमको, ए बी पता है और बी सी पता है, ठीक। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस लगा सकते हैं इस एंगल के लिए। तो ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन होता है। तो लगाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज कीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 3 बटे 3 माइनस 2 रूट 3, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू 3 6, और 2 माइनस 2 2 जब 4 रूट 3, इसको इससे करेंगे तो 3 रूट 3, और इसको इससे करेंगे तो -6 अपॉन ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 3 12, ठीक है। ये tan थीटा का वैल्यू, अब देखिए ये देखो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, -4 रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 कितना बचेगा, -रूट 3, और 9 में 12 गया तो -3, माइनस माइनस कैंसिल, और ये बच जाएगा हम लोग का रूट 3। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, 30 डिग्री का, इससे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री अपने पास, ठीक है। अब देखिए
ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये 30 है, तो ये भी यहाँ भी क्या होगा, 30 ही होना चाहिए, 30 डिग्री। बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोगों को निकालना है ओडी। ठीक है, देखिए ये आर रेडियस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं रब करता हूँ। देखिए इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो इस एंगल के लिए हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan होता है। तो tan 30 इज इक्वल टू, ये क्या है, AD अपॉन OD। tan 30 1/√3 होता है। ठीक है, AD को AD छोड़ देते हैं, और OD का वैल्यू क्या है, R। ठीक है, तो यहाँ से AD निकालेंगे तो क्या आएगा, AD आएगा R/√3। ठीक है, AD क्या आ गया, R/√3। AD का वैल्यू आ गया आपके पास R/√3। ठीक है, अच्छा, AD R/√3 आया, तो AO क्या आएगा, AO राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये R/√3 है, ये R है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ इस एंगल के लिए 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लीजिए। ADO इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos 30 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बेस क्या है, R। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, AO, और cos 30 क्या होता है, √3/2 R AO। तो यहाँ से AO का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2R/√3। तो AO क्या आ गया, 2R/√3। तो ये वाला वैल्यू AO क्या है, कहाँ लिख दूं, चलिए यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, AO 2R/√3 है। अब देखिए EO का लेंथ R है क्योंकि रेडियस है, और OB भी R है। ठीक, और AO का लेंथ कितना है, 2R/√3। तो हम AO प्लस OB इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए AO का वैल्यू कितना है, 2R/√3, और OB का वैल्यू कितना है, R। ठीक है, और ये पूरा का लेंथ तो अपने को पता है 2 + √3 है, तो लिख दीजिए 2 + √3। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, R कॉमन लेंगे तो बचेगा 2/√3 + 1 2 + √3। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 + √3 अपॉन √3, 2 + √3, ये 2 + √3 2 + √3 कैंसिल, R इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया। R इज इक्वल टू कितना आ गया, √3, R इज इक्वल टू √3 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर R √3 है तो AD कितना हो जाएगा, √3/AD कितना, R का वैल्यू √3 है, तो √3/√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, R, ये तो √3 ही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये सेक्टर का एरिया क्या है, 30 डिग्री है, और R का वैल्यू क्या है, √3 है। चलिए, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है, 1। ठीक है, और इसका हाइट क्या है, √3 माइनस, अब देखिए सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा 360, पाई R का वैल्यू कितना है, R स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, √3/2, और ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 3 इंटू 30 अपॉन 360, 0 की 0 कैंसिल, 12, और ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली आ जाएगा √3/2 माइनस पाई/4 स्क्वायर
यूनिट, या फिर ये इक्विवेलेंट मतलब कि लगभग बराबर होता है 0.0, कैलकुलेट कीजिएगा 0.081 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस प्रकार हम इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।